आदाब। इस्तकबाल है आपका हमारे उर्दू ऑडियो बुक चैनल पर। इसी तरह की मज़ीद मुफीद किताबों के मुताले के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो किताब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है मुस्बत सोच की ताकत, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि इस किताब के मुताले से आपका फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए तारुफ की तरफ बढ़ते हैं और ये किताब आपके लिए क्यों और कैसे मुफीद साबित हो सकती है ये जानते हैं। इस किताब में मुख्तलिफ तजावीज़ और हिदायत पेश की गई है, साथ ही साथ मिसालों के ज़रिए भी वजाहत की गई है। आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की गई है कि शिकस्त हरगिज़ तस्लीम मत करें। जहन को पुरसुकून रखेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मुख्तसर ये कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर और तवाना रहेगी। मैं आपको पूरी तरह यकीन दहानी कराता हूँ कि मैंने हज़ारों लोगों को देखा है जिन्होंने इन हिदायत पर अमल किया और आज एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये दावा मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ईमानदारी और मुकम्मल दलाइल के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर बनज़रे गायर देखा जाए तो इंसान आज मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ नजर आएगा। वो पूरी जिद्दोजहद उनसे जान छुड़ाने की कर रहा है और उसका दिल इंतहाई पजमुर्दा है। दुनिया ने उन्हें जो गम दिए हैं वो आसानी से मुंदमिल होने वाले नहीं। ऐसे में उन्हें किसी ऐसे मरहम की सख्त ज़रूरत है जो उनके दर्द का मदावा कर सके। ये बात तभी मुमकिन है जब आप अपने दिल को ढारस देंगे और अपने आप में हिम्मत पैदा करेंगे। बाज़ लोग बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं और अपने आप को तूफान हवादिस के हवाले कर देते हैं। ऐसी खतरनाक बातें करने से मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं मुसीबतों और मुश्किलात को नज़रअंदाज करने के लिए कह रहा हूँ या आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि इनको हरगिज़ अहमियत मत दें। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इनको अपने आप पर सवार मत करें। रुकावटें और संगे राह आपको खौफजदा करने की कोशिश करेंगे। वहाँ आपको अपना जहन और दिमाग इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ये हुनर सीख लेंगे कि इनको कैसे बाहर निकालना है तो इसके लिए रूहानी क़ुव्वत इस्तेमाल करें और अपने दिलो दिमाग को पूरी ताकत से बरूए कार लाएं। जिन जावियों और तरीक़े कार की मैं निशानदेही करने वाला हूँ, सबसे पहले तो ये वजाहत कर दूं कि हर रुकावट आम किस्म की होती है जो आपकी खुशियों और इत्मीनान पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकती। बस एक मुस्तकिल मिजाजी और मुसम्मम इरादा आपको करना होगा। ये किताब आपको ये समझाने में मदद देगी कि कब क्या करना है और आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ये किताब बड़े सादा अंदाज में आपकी रहनुमाई करती है। आपको न ही किसी अदबी सलाहियत की ज़रूरत है और न ही किसी वजीफ़े की। ये सिर्फ ज़ाती सलाहियत और आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत पर मुनहसिर है और थोड़ी सी अमली मश्क। इस किताब में जो कुछ तहरीर किया गया है वो महज कारी की अपनी पसंद पर मुनहसिर है कि वो किन मशकों को अपने लिए फ़ायदेमंद समझता है और किन को नहीं। मेरा काम है मशवरा देना, मानना न मानना आपका काम है और आपकी मर्जी है। मैंने अपने इल्म और समझ के मुताबिक लोगों को ज़िंदगी गुजारने के खुशगवार और खुशकुन तजर्बात की तरफ राग़िब करने की कोशिश की है। ये तमाम बातें मंतिकी अंदाज में बेहद सादगी से बयान की गई हैं और दिलचस्पी भी बरकरार रखने की कोशिश की गई है ताकि कारी बदमज़ा हुए बगैर पढ़ता चला जाए। अगर आप इस किताब को पढ़ते हुए मुकम्मल इन्हिमाक
اور غور و فکر سے کام لیں گے اور اس میں بیان کیے گئے فنی پہلوؤں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ خود اپنے آپ میں ایک تحیر خیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ ان تدابیر کو آپ اپنے حالات کے مطابق تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا اور ممکن ہے کہ لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑھ جائے۔ بہرحال یہ تو طے شدہ امر ہے کہ ان اصولوں پر چل کر آپ ایک نئے شعور اور نئے مزاج سے سرشار ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں، میں اس قدر پر یقین کیوں ہوں کہ یہ مشقیں کوئی اچھا نتیجہ لے کر آئیں گی؟ نیو یارک سٹی کے ماربل کالجیٹ چرچ میں ایک تخلیقی طریقہ تعلیم رائج تھا جس میں زندگی کی روحانی اقدار سکھائی جاتی تھیں اور پھر باقاعدہ جائزہ لیا جاتا تھا کہ اس تعلیم نے لوگوں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان قوانین نے کافی عرصے تک ایک مثبت کام سر انجام دیا اور ثابت کیا کہ زندگی کی روزمرہ تبدیلیوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنی مختلف کتابوں اور باقاعدگی سے لکھے جانے والے 100 کے قریب اخباری کالموں میں، ریڈیو پر 17 سال تک کے پروگراموں میں، اپنے میگزین، گائیڈ پوسٹ اور مختلف شہروں میں دیے گئے خطبات میں یہی سائنسی اور سادہ اصولوں کی وضاحت کی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صحت اور خوشیوں کے حصول کے لیے کیا کیا طریقے آزمائے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں نے پڑھ کر سیکھا اور ہزاروں نے سن کر ان باتوں پر عمل کیا اور نتیجہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر سامنے آیا۔ ان کی زندگی میں ایک نئی روح، نئی امنگ، جوش اور ولولہ، قوت اور حوصلہ داخل ہو گیا۔ مجھ سے بہت عرصے سے یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ ان اصولوں کو ایک کتابی شکل دے دوں۔ اس طرح بات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ چنانچہ اب میں یہ نئی کتاب مثبت سوچ کی طاقت کے عنوان کے تحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ اعلیٰ اور بلند پایہ اصول میری اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم استاد خدا کی جانب سے ہمیں ودیعت کی گئی ہے۔ نارمن ویسنٹ پیلے۔